कि 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे बेहतरीन कृत है परमात्मा का। लेकिन अन्य जीवों से तुलना की जाए, अन्य योनियों से तुलना की जाए, तो कुछ खामियां भी हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भ्रिय पंच एक परमाथि सकथम न हनेते यह सेवते पंच भ्रिय पंच। अन्यों के साथ तो है कि वह एक रस है उसमें, लेकिन हम 5 रसों में डूबे रहना चाहते हैं। स्वामी जी ने भी लिखा कि भ्रमर पतंगा मृग करी मीन बंध एक भोगे अब पंच विषय वे जाहि में निर्वध की मयो। भौरा गंध के लोभ में पड़कर पतंग रूप पर आकर्षित होकर, हरिण शब्द से मुग्ध होकर, हाथी स्पर्श सुख के प्रलोभन में पड़कर, तथा मछली स्वाद के लोभ के कारण ये सभी एक विषय में फंसकर अपने प्राण गंवा लेते हैं। तो मनुष्य में, हम में तो 5 विषय हैं, फिर हम कैसे न मारे जाएंगे। और उस तरह के मरण से यदि बचना है, भ्रम में रहकर मर जाएं, प्रेमा भाव में मर जाएं, भक्ति के भाव में मर जाएं, सेवा भाव में मर जाएं और बिना सत्संग किए मर जाएं, इससे बेहतर होगा कि हम पहले ही उस भ्रम को खत्म कर दें। इसीलिए तो हम लोग ने सदगुरु को वर्ण किया है। और हम क्या वर्ण करेंगे, सदगुरु ने हमें वर्ण किया हुआ है, हमारे वो सामर्थ्य नहीं कि हम सदगुरु को परख ले, सदगुरु को जान ले। सदगुरु स्वयं जना देना चाहता है, इसलिए हम जान भी पाते हैं कि सदगुरु क्या चीज है, सदगुरु तत्व क्या है। सो रहे हो, सदगुरु हमें क्या बता देना चाहता है। सदगुरु हमें स्वयं को बता देना चाहता है, मैं कौन हूं, परमात्मा तत्व क्या है। हमने कितने लोगों की वाणियां सुनी, लोग परमात्मा की बात करते, परमात्मा की बात करते हैं, और उनमें से शायद ही कोई ऐसा हुआ जिन्होंने ये कह दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। पहले तुम स्वयं को जानो, पहले आत्मा का जानो, तब तो परमात्मा को जानोगे। कम से कम हम उन सब भ्रम से दूर हैं, उन मिथ्या विचारों से दूर हैं। हमें इश्क है अपने सदगुरु से। और यदि आज हम कह रहे हैं कि हमें इश्क सदगुरु से है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और यदि वाकई में उस नशे में है इश्क के, यदि वाकई में वो प्रेम के झूले हम झूल रहे हैं, तो वह इश्क का मार्ग इतना आसान नहीं होता। अभी अंकल जी भी यही कह रहे थे कि भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। और हम जिस भक्ति के बारे में जानते हैं, जो शब्द प्रकाश का प्रथम भजन ही है कि भक्ति अचल मोहि दीजै। इस तरह का जो इस भजन में समर्पण है, जो प्रेम है, अन्यत्र कहां देखने को मिलता है।
सेकंड लाइन कितना सुंदर है कि चातक प्रणत जे सर्पामणि तजे, चातक प्रणत जे सर्पामणि तजी, कामे तजी ज प्रिय तारा, मैं न तजूं अस की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे। भक्त ने क्या मांग की कि मेरा प्रेम किस तरह, प्रीत किस तरह से तुम्हें हो, तुमसे हो, कि एक बार जो मढ़िया सर्फ होता है वो बिना मणि के ही रह जाए, लेकिन तुम्हारे चरणों से मेरी प्रीत कम ना हो, और इस भक्ति में कहीं भी भ्रम अभिमान ना हो, इस तरह की हमें अचल भक्ति चाहिए। एक बात आपको बताती चलूं मैं कि एक कोई बहन ने तुरंत ही जुड़ी थी विहंगम योग से, और वो उससे पहले रविशंकर जी के यहाँ आती जाती थी, आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किए हुई थी। तो तुरंत विहंगम योग ज्वाइन करने के साथ ही बिल्कुल भक्ति में लीन नहीं हो जाते हैं लोग। पुरानी चीजें अभी अंदर घर की होती है, उसे निकालने में समय लगता है। ऐसे में लगभग 15 दिन के बाद वह बहन रविशंकर जी को बुलाती है अपने यहाँ पे। उनका आगमन होता है, बुलाती नहीं बल्कि खबर ही आ जाता है कि रविशंकर जी आ रहे हैं। तो उनका कुछ पीढ़ा वगैरह का कुछ पूजन वगैरह होता है, और वो हो रहा था, उसने ऐसे में मुझे भी इनवाइट किया। और इनवाइट इसलिए नहीं किया था कि मैं उनका दर्शन कर सकूं, बल्कि इनवाइट इसलिए किया था कि यदि 5 मिनट भी मुझे बोलने को मिल जाए, उन उसका उस बहन का मेरे पर इतना विश्वास था, तो आज ये जो भीड़ है एक बार जरूर पूछेगा कि विहंगम योग क्या है। मैं जब जाती हूँ तो बोलने का समय तो नहीं मिलता है, लेकिन भजन के लिए एक आग्रह होता है, और मैं भजन यही गाती हूँ। साथ में स्वरवेद भी ले गई थी, मैं उन्हें स्वरवेद भी भेंट करती हूँ। उनका एक रूम में खाने का प्रबंध किया गया था, भोजन का प्रबंध था, और भोजन के समय में एक सेविका, एक खिलाने वाली और एक गुरुजी थे। वो मुझे खबर करते हैं, स्वरवेद जैसी ही भेंट की थी, उनको लगा कि कैसे इसके अंदर की सभी बातों को मैं देख लूं, क्या है इस स्वरवेद में। लेकिन भजन जो मैं दी थी, वो भी कम उनको प्रभावित नहीं किया था। उन्होंने बुलाया कि वो जो बहन भजन दी थी, उनको अंदर बुला लिया जाए। मैं जाती हूँ और मेरे लिए भी थाल लगाया जाता है। वो बोलते हैं कि इनके लिए भी थाल लगाया जाए, और तब वो पूछते हैं कि ये जो आपने भजन दिया, यह भक्ति की बहुत उच्च कोटि है। यह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और इस पुस्तक में क्या है? मैंने थोड़े में ही योग के बारे में उनको बताया, और उसके बाद सदगुरु का आगमन भी उस बहन के यहाँ होता है। उनके हस्बैंड बाहर होते हैं कहीं सीमा पर, और जब आगमन होता है तो उनकी बेटी अपने पिता का स्वामी जी से बात कराती है वीडियो कॉल से। स्वामी जी बहुत प्रसन्न थे उनसे बात करके, और उन्होंने कहा कि मैं पहले आर्ट ऑफ लिविंग में था, लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़िए, लेकिन यदि परमात्मा को प्राप्त करनी है, स्वयं को जानना है,
तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग से जुड़िए। और स्वामी जी के चेहरे पर वो मैं हंसी देख रही थी, कितना स्वामी जी इतने उच्च कोटि के ज्ञान से हम जुड़े हुए हैं, इतनी उच्च कोटि की भक्ति कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। अभी कितनी उच्च कोटि की बात अंकल जी ने कहा भक्ति के बारे में। और उसी तरह हमारे शब्द प्रकाश में भी भक्ति के बारे में स्वामी जी प्रथम भजन ही लिख दिए। और इस तरह की भक्ति के मार्ग पर आने के बाद भी हम भ्रमित हो, हम कह रहे हो कि इसके में हम झूम रहे हैं और इसके हमें वहां हो ही नहीं। सदगुरु ने कोई ऐसा चीज नहीं है धर्म के पथ पर चलने वाला या भक्ति के पथ पर चलने वाला जो हमें ले जाए नहीं, वो हमारे रास्ते का कांटा बने, रोड़ा बने, उसके बारे में व्याख्या न की हो। सदगुरु ने सेवा को सर्वोपरि बताया और सेवा के बारे में बताया कि किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होए। यानी अपने लिए भी बता दे कि मुझे भी किसी को पाना है, मेरी कृपा और मेरी भी दया किसी भक्त जनों को चाहिए पूर्णतः। वो प्रेम तो सबसे कर रहा है, उसकी दया सबके लिए है, लेकिन हम कैसा पात्र लेकर बैठे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। किसी भांति जो वश नहीं वह सेवा बस होए। सेवा से ही हम सदगुरु को पूर्णतः पा सकते हैं। और जो सदगुरु ने पथ दिखा दिया, जो सदगुरु ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत पर चलने वाले हो सकते हैं। जो कह दिया कि हमन इसके हमस्ताना, हमन से होशियारी क्या, कि हम इस तरह मस्त मस्त झूम रहे हैं, हम इस तरह इसकी की मस्ती में हैं, तो इसकी की मस्ती में जरा भी सोचने पे मजबूर कर दे। इसके के अलावा कुछ धन हमें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, यह तन अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, वाणी अपनी तरफ आकर्षित करने लगे कि मेरी वाणी से ऐसा हो जाता है, मैं इस तरह का स्पीकर हूँ। धन हमें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, धन की तरफ से ममत्व बढ़ने लगे, शरीर की तरफ ममत्व बढ़ने लगे, फिर वह मस्ती कहाँ है? पर वह उन्माद कहाँ है? और जो इस मस्ती में रोड़े बनता है, सदगुरु क्या करता है पहले? उसी को हटाता है, उसी को हटाता है। इसीलिए धन काया मन वचन से धन को पहले रखा और धन की सेवा सबसे ज्यादा करा रहा है। हम सभी क्षेत्रों में से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने क्षेत्रों में निकलते हैं, सेवा के बारे में चर्चा करते हैं, हमें सुनने को मिलता है, तेरी कितनी सेवाएं, कैसे करेगा आदमी? घर भी तो देखना है, परिवार भी तो देखना है, बस एक मंदिर ही रह गया है क्या? बस कुल मिला के ये लोग चले आते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। इनको क्या पता क्या कैसे घर चलता है? तो कहीं न कहीं हमें अभी भी अपने पर भरोसा है सदगुरु से ज्यादा। और जिस दिन सदगुरु पर भरोसा कर लिया कि सदगुरु हमारा सब कुछ करने वाला है, तो ये बात तो हम कहेंगे ही नहीं ना। फिर किसी प्रयोजन के लिए भी हमारा धन होगा तो उठाकर धन हम कहाँ देंगे? सदगुरु चरण में डालेंगे।
उस सर्वेद महामंदिर के निर्माण में लगाएंगे जो पूरे विश्व को आलोकित करने वाला है और कर रहा है। जब से मोदी जी ने, मोदी जी की इसमें महानता नहीं, इसमें सदगुरु की महानता है। सदगुरु ने मोदी जी को माध्यम बनाया, विश्व को जानने पर मजबूर किया कि जाने की विहंगम योग क्या है। उन्होंने मोदी जी को माध्यम बनाया, निमित्त। और जिस दिन से मोदी जी आए उस दिन से वहां तांता लग गया। 1,000 को रिकॉर्ड किया गया कि 10,000 दर्शनार्थी आए थे। रोज वहां पे 200-250 उपदेश हो रहा है। मुझे भी परसों आया था कॉल प्रधान कार्यालय से कि आप आकर 10 दिन की सेवा दे देती तो अच्छा होता। यहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है, ऐसे में आप लोग रहेंगी तो समझा पाएंगी, उसका उपदेश हो सकेगा। उपदेश हो ही रहा है लेकिन लोग कम पड़ रहे हैं। तो समर्पण की जरूरत है। सदगुरु अक्सर अपने अमृतवाणी में योगानंद जी के बारे में बताते हैं। उनके बताने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि उस तरह का हमारे अंदर भी समर्पण हो। हम प्रश्न ना करें। यदि प्रश्न कर दिए तो फिर प्रेम कहाँ है, फिर वो इश्क कहाँ है प्रभु से। हमने राजर्षि राजेश्वर प्रसाद जी के बारे में सुना है कि वो पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने कितना दान किया। जुबली पार्क के पास आज जो जमशेदपुर का आश्रम है, वह दान उन्हीं के द्वारा किया गया था। भूमि दान किया था और वो मुक्त थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने धन की सेवा बहुत की है, लेकिन जो प्रचार प्रसार का सेवा है वो मैंने नहीं किया है और मैं उस सेवा को करना चाहता हूं और करना भी चाहता हूं तो विदेश की धरती से करना चाहता हूं। और आपने अमृतवाणी में सुना ही होगा कि सदगुरु क्या कहते हैं कि यहाँ तो आत्मा को बिना वीजा के ही भेज दिया जाता है। आज उनका भी विदेश में एक ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ है जिस परिवार के पास 4-4 चार्टर्ड प्लेन है। अरे ये तो वो बीमा है जो जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। इस तरह से धन की सेवा है। और आज भी जब निर्मल सिन्हा अंकल जी बोल रहे थे मातृशक्ति के बारे में, तो मैं एक और भी दिव्यात्मा श्रीमान नित्यारमण सिन्हा जी जैसे हैं, यह भी जो मातृशक्ति एज ए स्पीकर खुलकर बाहर आई, सेवा के लिए बाहर आई। पहले भी की जाती थी सेवा, लेकिन आज कोरोना के बाद जो मातृशक्ति एक प्रबल स्तंभ बनकर विहंगम योग का उभरी है, उसके पीछे कई आत्माएं। मैं भी कहीं 2 ही सत्संग चलता था और मैं भी कहीं लगी हुई थी, मुख्य रूप से काम कर रही थी, नाम अलग था। और मैंने निवेदन किया था उनसे कि वीक में महिलाओं को भी कभी-कभी समय दे दिया कीजिए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि महिलाएं क्या बोलेंगी। और ये मेरे मन में चल ही रहा था तब तक के
मुंबई मंच से एक दिन आ जाता है कि गुरुवार को मातृशक्ति विशेष सत्संग रखा गया है। अपार खुशी हुई कि कुछ भाव जो महिलाओं के मन में उठते हैं, मातृशक्ति के मन में उठते हैं, वो भी अपना शेयर कर सकेंगी। और ये सब शेयर ही नहीं की, बल्कि स्पीकर बनकर उभरी। और आज इस मंच पर भी कुछ ऐसे स्पीकर हैं जिनको सुनना हो तो मैं रोज सुनूं। तो वक्ता है, और वक्ता भी ऐसे कभी नहीं निकलता जब तक कि कोई सेवा में प्रवीण नहीं होता है। ये सेवा, ये जो वाणी की प्रवीणता होती है, जो प्रखर वक्ता होते हैं, वो सेवा के बदौलत हुए, जो सेवा में उतर आए हैं, वाणी सदगुरु की कृपा से मिल जाती है। मैं इस मंच से आपको भी मैं नमन करती हूँ। आपने विशेष कार्य किया है मातृशक्ति को उभारने में। और आज जो मातृशक्ति सेवा चल पड़ा है, मैं आप सबको बताते हुए हर्ष अनुभव कर रही हूँ कि अभी जब वार्षिकोत्सव था, दोनों दीदी लोग, विभा दीदी, बीजू दीदी, इतना तारीफ सेवा का कि बताओ, मात्र 50 से इतनी सेवा कर रही हैं, बहुत तारीफ की। जबकि मैं अलग सेवा में थी, लेकिन मुझे तुरंत मैं ये और दर्शन हो गया माता जी का। उसके बाद जो बहन सेवा में थी, वो बताने लगी कि आज तो इतनी मातृशक्ति सेवा का तारीफ हुआ है कि पूछिए मत, कि 50-50 रुपए, 100 रुपए जोड़ के मातृशक्ति इतनी बड़ी सेवा कर रही है। और मुझे, मैं देखती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि बहुत बड़ी सेवा है। 5 लाख से 8 लाख है, हर महीने जा रहा है। और सभी गुरु बहनें, सभी मातृशक्ति प्रयास कर रही है कि कई करोड़ों में ये तब्दील हो जाए उद्घाटन होने से पहले। सेवाएं बहुत हैं, पत्रिका की संख्या बढ़ाना है, आरोग्य विज्ञान की संख्या बढ़ाना है। मातृशक्ति गौशाला सेवा भी कर रही है, गौ की सेवा भी कर रही है मातृशक्ति। और सबसे बड़ी बात है कि एक इनके पास ऐसा रहता है कि स्वयं तो जुड़ती ही जुड़ती है, अन्यों को भी जोड़ने की पूर्ण कोशिश करती हैं, सभी गुरु भाइयों को भी जोड़ती हैं। और समय हो रहा है तो मैं एक और भी बात बताती चलूं। मैं, कभी हम लोग अमृतवाणी सुने थे, अमृतवाणी में स्वामी जी ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए बोला। और 4-5 दिन पहले स्वामी जी संत श्री का आगमन लखनऊ आश्रम पर भी हुआ, जहां हम सबका सामूहिक दर्शन हुआ, दिव्य वाणी भी हुआ, अमृत वाणी भी हुआ। और इस अमृत वाणी में स्वामी जी फिर से वही बोल रहे थे कि सेवा करना है तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम स्वस्थ नहीं तो सेवा नहीं कर पाएंगे। और 2 साल का मात्र समय रह गया है, इसलिए बार बार स्वामी जी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि 2 साल में हम बिल्कुल 2 घंटे के लिए भी बीमार न पड़े, हमारी सेवा अवरुद्ध न हो। स्वामी जी ने कहा कि ठंडी का समय है, टहलना जरूरी है। टहलने पर विशेष जोर दिया कि टहलना जरूरी है, खाली पेट रहना नहीं है। खाकर 9 बजे दिन में टहलिए, बारिश हो रहा है तो आप अपने घर के बरामदे में टहलिए, रूम में टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर। कुछ प्राणायाम है, कोई भी एक प्राणायाम चूज कर लीजिए जिससे नसों की सफाई होते रहे। तो हम सब स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अभ्यास योगा भी चल रहा है, हम सब कोशिश करें कि उससे जुड़ जाए। यदि हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं, हम सोचते हैं कि घर में पढ़ ले, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं।
टालते हैं कि आज नहीं, कल से करेंगे, आज नहीं, कल से करेंगे। लेकिन जब स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, तो हम बहाने लगते हैं। एक समय से बंध जा आज से उसी तरह हम रोज़ सोचते हैं कि आज योगा कर लेंगे, आज से योगा प्रारंभ करेंगे, आज योगा प्रारंभ करेंगे और नहीं हो पाता है कि आज ये कल से स्टार्ट हो जाएगा और जब अभ्यास योगा से जुड़ जाएँगे, तो हम नित्य जुड़ पाएँगे। योगा से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकेंगे और ये जो 2 साल की अवधि हमें मिला है, बार-बार सद्गुरु इशारा कर रहे हैं और हम सब भी चाहते हैं कि इन 2 साल की अवधि में हमें यह कार्य कर जाना है, हमें वो सेवा कर जाना है कि हम भी सद्गुरु की नज़रों में रहें। सद्गुरु प्यार हम पर भी बरस हम सब यही चाहते हैं ना। यदि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सदगुरु अगल-बगल किसी से पूछ लेता है, क्या नाम है? हमारी कैसे अंदर से अधीरता होती है कि सदगुरु काश कभी हमसे भी पूछ ले कि मेरा क्या नाम है? मैं कहाँ से आई हूँ? यही पाने की चाहत होती है ना। तो उसे हम सेवा से ही पा सकते हैं, सेवा से ही उनकी नज़रों को अपनी तरफ कर सकते हैं। नज़रें तो है ही, सेवा से पात्रता हमें लानी है। अभी किसी को भी वाणी मिले लेकिन इस सेवा को छोड़कर कुछ नहीं बोल पाता है और मेरी तो वाणी में बराबर सिमिलरिटी होती है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं जाऊँ, कुछ आता ही नहीं। मैं अंततः सेवा पे ही उतर आती हूँ।